बाकी वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीज। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 3 के चैप्टर साइंस का, जिसका नेम है सेफ्टी। ये चैप्टर 2 होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उन लोगों को किस किस चीज़ों से सेफ़ रहना है, बचकर रहना, ताकि कुछ भी ना हो। तो कुछ सेफ्टी रूल होगा जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग एट होम, एट स्कूल, एट रोड। तो ये 3 जगह पे आप लोगों को क्या क्या सेफ्टी रूल यूज़ करना है जिससे आप लोग सेफ रह सकते हैं, वो स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, सेफ्टी एट होम। हम लोग घर पे ज़्यादा टाइम रहते हैं ना, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही रह रहे हैं। लॉकडाउन में तो कुछ बहुत दिनों से घर ही पे रह रहे हैं। तो अभी हम लोगों को बहुत सेफ्टी से रहना है, घर पे कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। सो स्टार्ट करते हैं। हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट सच एज सीजर, नाइफ्स एंड ब्लेड कैन बी डेंजरस थिंग्स। ये जो सीजर, नाइफ, ब्लेड होते हैं, ये बहुत डेंजर होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आप लोगों को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज इससे आप लोगों के हैंड कट हो सकते हैं, जिससे कि ब्लड आ सकता है, आप लोग को पेनिंग हो सकती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें, ताकि आप लोगों को कोई भी हार्म ना पहुँचे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Appliances that work on electricity make our work very easy. However, this should never be touched with wet hand. Electric wire and plug also should not be touched directly. We may get an electric shock. हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड होता है उसे वह हमेशा डायरेक्ट नहीं टच करना चाहिए। डायरेक्ट किसी वायर पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, हैंड नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप लोगों का हाथ अगर में मॉइस्चर, अगर पानी का कुछ पार्ट है हाथ में, अगर हाथ भीगा हुआ है, गीला है, तो उस हाथ से भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। कोई भी स्विच बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए, किसी भी वायर को नहीं टच करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट लाइट मैच स्टिक फॉर फन, इट कैन कॉजेज अ फायर। हम लोगों को मैच स्टिक से कभी खेलना नहीं चाहिए। हम लोग कभी कभी करते कि मैच स्टिक से बच्चे लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं घर पे, बट उससे कभी उसको फन मजाक में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे फायर लग सकता है, आग लग सकता है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ से भी बचना है आप लोगों को। नेक्स्ट, वी मस्ट अवॉइड टचिंग हॉट पेन्स, स्ट्रीमिंग कैटल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव एंड हीटर, वी मे गेट अ बर्न। किचन में अगर आप जा भी रहे हो तो हॉट चीज़ों से बचना। हॉट पैन है, कुछ भी और सारा यूटेनल्स है, तो उन चीज़ों से आप लोगों को बचना है, टच नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का हाथ जल सकता है। नेवर वेयर सिंथेटिक क्लॉथ व्हेन यू गो नियर अ फायर, सच क्लॉथ कैन कैच फायर इजली। अगर आप कभी फायर के पास जा रहे हो तो वहाँ उस टाइम सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड करना है, वे पहनना नहीं है, बिकॉज सिंथेटिक जो कपड़ा होता है, सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, वो फायर को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिससे कि आग बहुत जल्दी से फैल सकता है। तो सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड करना है जब आप फायर के पास जा रहे हो तब। नेक्स्ट बात करते हैं, डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम फ्लोर, यू मे स्लीप एट हर्ट योर सेल्फ। अगर आप जब बाथरूम पे जा रहे हो तो फर्श पे ध्यान देना है कि फर्श पे कहीं सोप का दाग तो नहीं है, सोप तो नहीं है, या सोप वाला वाटर तो नहीं गिरा हुआ, जिससे कि आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हो। तो इन चीज़ों से बचना है। अगर आप बाथरूम पे जा रहे हो तो ध्यान रखना है, ख्याल रखना है अपना। डू नॉट रन डाउन द स्टेयर, यू माइट फॉल डाउन। स्टेयर से अगर आप उतर रहे हो तो आराम से उतरो, स्लोली स्लोली, बाइस एक एक स्टेयर को पार करना है, नेक्स्ट पे जाना है। रन नहीं करना है, स्टेयर में रनिंग नहीं करना है, दौड़ना नहीं है। अगर उस पर अगर दौड़ोगे तो शायद आप फॉल हो सकते हो, गिर सकते हो। तो आप लोगों को स्टेयर पे स्लोली स्लोली ही चलना है, वॉक करके, नॉट रनिंग। नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं खा जाना, क्योंकि बच्चे होते हैं, कोई मेडिसिन मीठा लग रहा है, जैसे कि अगर हम लोगों का खांसी हो जाती है तो उसमें हम लोग सिरप यूज़ करते हैं, वो मीठा होता है, तो एक ही बार में पूरा गटक जाते हैं। वैसा नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन टाइम से, अगर कुछ फीवर है या कुछ है तभी मेडिसिन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ ऐसे किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट अच्छा है तो मेडिसिन खा ले सारा, ऐसा नहीं करना है। तो ये था स्टे एट होम। जब आप घर पे हो तो खुद को सेफ कैसे कैसे रखना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट, सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड। अब बच्चे लोग शाम को खेलने जाते हैं ना, तो जब खेलने जाते हैं हम लोग तो प्ले ग्राउंड में भी कुछ कुछ सेफ्टी रूल अप्लाई करना होता है, जिससे कि हम लोग खेलें, प्लेइंग ग्राउंड में प्ले होगा, बच्चों के साथ ग्रुप में खेलना होगा, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी रूल आप लोगों को करना है, अप्लाई करना, वो आप लोगों को शेयर करूँगी। और ये सेफ्टी रूल आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो प्ले ग्राउंड में। फर्स्ट, बी केयरफुल वाइलिंग प्लेइंग,
वाइल प्लेइंग नेवर प्ले अ रफ गेम, डू नॉट पुश एनीवन। किसी को कभी पुश नहीं करना चाहिए, कभी किसी प्ले ग्राउंड में किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन को अगर आप धक्का दोगे अपने फ्रेंड को ही तो वो गिर जाएगा, उसे चोट लग सकती है, उसे चोट आ सकती है, कट हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि प्ले ग्राउंड में किसी को पुश नहीं करना है, किसी को धक्का नहीं देना है। नेक्स्ट, टेक टर्न व्हेन अ प्ले ऑन द स्विंग सी सो, डू नॉट स्टैंड एनी स्विंग। जब आप सीसो वाला झूला झूल रहे होते हैं तो उस पर बैठ कर ही झूलना है, ये नहीं कि कभी स्टैंड करके कभी बैठ गए, उससे आप लोग को ही चोट लग सकती है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू फ्लाई अ काइट, अगर आपको पतंग उड़ाने का मन कर रहा, फ्लाई अ काइट, यू शुड गो टू द पार्क ऑन एन ओपन स्पेस, डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम द टेरिस ऑन द रूट टॉप। अगर आपको ये काइट ही अगर फ्लाई करना है, उड़ाने का, पतंग उड़ाने का मन कर रहा है तो एक फील्ड में जाओ और खुले स्पेस पे पतंग उड़ाओ, ना कि छत पे छोटे से स्पेस में जाके उड़ाओ, इससे आप गिर सकते हो अगर छत पे रेलिंग ना हुआ तो आप लोगों को अगर पतंग उड़ाने का मन है तो प्ले ग्राउंड में जाकर खुले स्पेस में आराम से उड़ा सकते हो। ये था सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड। अब आते हैं स्कूल भी तो जाते हैं ना, तो सेफ्टी इन स्कूल में क्या क्या चीज़ से हम लोगों को बच के रहना है। फर्स्ट, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम और जंप ऑन डेस्क और बेंचेस। हमें क्लासरूम में कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेस्क और बेंच होता है जिससे आप लोगों को जंप करोगे, क्योंकि खेलने में तो जंप होता ही है और जंप करोगे तो आपको चोटें आ सकती है। तो हमेशा प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए, क्लास में कभी नहीं, इस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट, अवॉइड बैंगिंग डोर एंड वाइंड वेपन इफ द ग्लास ब्रेक इन कैन हर्ट यू। जो क्लास का जो वाइंड ये विंडोज़ होता है उससे उससे आपको बचना है, क्योंकि उसका ग्लास से आप उसको टच नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का उसमें जो ग्लास लगा होता है उससे आपको चोटें लग सकती हैं और वो हार्मफुल हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, तो वो भी हार्म हो गया और आपको भी हार्म पहुँच सकता है। नेक्स्ट, गो अप एंड डाउन द स्टेयर इन अ क्विक, डू नॉट पुश एनीवन। आप जब स्टेयर में चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो आराम से उतरो और चढ़ो, किसी को धक्के देकर मत उतरो, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन गिर सकता है, इवन कभी कभी हो सकता है कि आप खुद गिर सकते हो। तो जब स्टेयर पर चढ़ रहे हो तो आराम से चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, और किसी को पुश नहीं करना है। अब आते हैं सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे चलते समय बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जो रूल होती है उसको अप्लाई करना चाहिए, और रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है तो हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन को अप्लाई करना चाहिए, देन हमें रोड पे हम लोग अच्छे से चल सकेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जब आप पैदल चल रहे हो अपने फुट से तो हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और कहीं नहीं चलना चाहिए, और हमेशा साइड में चलना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज लुक टू द राइट। हमेशा सामने दिखना चाहिए, ये नहीं कि आगे चल रहे हो और पीछे देख रहे हो, तो इससे कि हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको हमेशा सामने देखना है, लुक एट द राइट। देन टू द लेफ्ट, देन टू द राइट अगेन, एंड व्हेन द रोड इज क्लियर क्रॉस इट। अगर आपको रोड को क्रॉस करना है, इस पार से उस पार जाना है, तो पहले राइट देखो कोई गाड़ी व्हीकल्स आ रही है क्या, एंड देन लेफ्ट देखो दो व्हीकल्स आ रही है क्या। जब दोनों साइड से नहीं आ रही होती तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग द क्रॉस द रोड। जब भी आप क्रॉस कर रहे हो रोड तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो रोड ब्लैक होता है, उस पर वाइट 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 जो रहता है वो होता है जेब्रा क्रॉसिंग, उस पर ही चल के रोड को क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स हमेशा आते जाती रहती है, सडनली से अगर आ गई तो अगर आप व्हीकल से धक्के लग गए आपको तो आपको चोट लग सकती है, तो कभी भी रोड पे हमें नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल में हमेशा 3 लाइट होती है। रेड लाइट का सिग्नल होता है स्टॉप, रुक जाओ। येलो लाइट, प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ जाने के लिए। और जैसे ही ग्रीन लाइट क्लिक होती है, स्टार्ट, चल जाओ। तो ये सब रूल को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम रोड पे चल रहे होते हैं। अब फर्स्ट, ये तो था हमारा सेफ्टी, किस किस चीज़ों से बचना है। अगर ये सेफ्टी रूल बाय मिस्टेक फॉलो नहीं हो पाया और बाय मिस्टेक हमें कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड का मतलब होता है अगर तुरंत इमिडिएटली आपको कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ घरेलू उपचार करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो वो क्या क्या होता है। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जैसे कि मैं आपको हिंदी में समझाई, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उसका कुछ उपचार करना, कुछ भी लगा ये करना कहलाता है फर्स्ट एड। जैसे कि मान लो हाथ अगर कट गया और बहुत ब्लडिंग चल रहा है, डॉक्टर के पास जाने तक तो ब्लडिंग गिरेगा तो बहुत ब्लड चला जाएगा ना, तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे, बट इस ब्लड को रोकने के लिए कुछ इस पर कुछ कपड़े लगाएंगे या कॉटन लगाएंगे, कुछ भी लगा के इसको रोकेंगे, देन डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। रिमेंबर द फॉलोइंग व्हेन समवन गेट हर्ट,
डू नॉट पैनिक और गेट फ्राइटेंड। अगर किसी को चोट लग गया तो बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, आराम से उसको कुछ भी फर्स्ट ऐड करना है। जैसे डू नॉट क्राउड अराउंड अ पर्सन हु इज़ हर्ट। मान लो रोड में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे क्राउड मत करो जिससे कि वो और परेशान हो जाए। शांत एरिया में उसको ले जा करके उसको थोड़ा सा रिलैक्स करा करके फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक लिक्विड। कुछ लिक्विड उसे लगा दीजिए जो क्लीन है ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, देन डॉक्टर के पास जाए। टाई अ क्लीन बैंडेज अराउंड द वुंड। जहाँ पे चोटें आई वहाँ पे क्लीन बैंडेज से उसको टाई कर दीजिए, पैक कर दीजिए, जिससे कि डस्ट वगैरह ना जाए और वो जिस जहाँ पे चोटें आई है वो जल्दी ही ठीक हो। If someone is bleeding badly, make him her lie down and tie a tight bandage or down take him a doctor immediately. अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, कट गया है, मान लो कहीं पे भी किसी कारण से कट गया और बहुत ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग इमिडिएटली उसको बैंडेज से बहुत टाइट करेंगे, बांध देंगे और देन जाकर के डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। ये सब था फर्स्ट एड और जो हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले यूज़ का होता है और इससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। तो आज के चैप्टर में मैं आप लोग को बताई कि कैसे सेफ़ रहना है आप लोगों को, एंड देन फिर भी कोई मिस्टेक से कुछ हो जाए तो कैसे फर्स्ट ऐड भी करना है, देन डॉक्टर के पास जाकर मिलना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग खुद को सेफ़ रखो, इतना ध्यान दो, केयर करो और इस सारे रूल्स को फॉलो करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।